हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन को किसने इफ़ेक्ट किया? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो क्या होती हैं ये MNC? एक से अधिक देशों में प्रोडक्शन पर जिनका कंट्रोल होता है उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो विश्व के बहुत सारे देशों में ये क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं, अपनी बिक्री करती हैं वहाँ पर। तो ये क्या करती हैं? किसी भी देश में अपनी कंपनी स्थापित कर सकती हैं। तो वहाँ क्या देखती हैं ये? जिस देश में अपनी कंपनी स्थापित करती हैं वहाँ पर 3 चीज़ें देखती हैं। एक तो रॉ मटेरियल और लेबर सस्ते होते हैं, वहाँ ये अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती हैं। रॉ मटेरियल कच्चा माल। दूसरा, मार्केट के नज़दीक ये क्या करती हैं? अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करती हैं कि ताकि उसको ले आना और ले जाना क्या हो? आसान हो। तीसरा, ये देखती है गवर्नमेंट पॉलिसी उनके अनुकूल हो, फेवरेबल हो, कि ऐसी पॉलिसी हो कि जिससे उनको फ़ायदा हो गवर्नमेंट की पॉलिसी। वो 3 पॉइंट देख करके या ये क्या करती, किसी भी देश में अपनी कंपनी स्थापित करती हैं। ये कंपनी किसी देश में स्थापित करती हैं, वहाँ से अपना माल क्या करती हैं? कई देशों में बेचती हैं। तो वो कंपनियां जो एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। ये 3 प्रकार से अपना कार्य करती हैं। पहले तो ये क्या करती हैं? जिस देश में कंपनी स्थापित करती हैं वहाँ की लोकल कंपनी से क्या कर लेती हैं? पार्टनरशिप कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है? लोकल कंपनी को फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये क्या लेती हैं? जो टेक्नोलॉजी होती है वो इनकी बहुत बढ़िया होती है। तो लोकल कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इनको क्या होती है? बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी प्राप्त हो जाती है। तो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप से लोकल कंपनी को भी फ़ायदा होता है। तो पहला तो ये रूप है। दूसरा है, ये लोकल कंपनी को ही खरीद लेती हैं कि इनके पास इतना पैसा होता है कि पार्टनरशिप में मुनाफा क्या होता है? कम होता है। तो ये लोकल कंपनी को खरीद कर अपनी कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेती हैं। तीसरा है कि स्मॉल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे देती हैं, कि जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं उन सब को ये क्या देते हैं? अपना माल बनाने का ऑर्डर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो वस्तु 100 रुपये में उन्होंने कोई शर्ट तैयार कर ली, तो ये उस पर क्या कर देते हैं? अपना मार्का लगाकर, अपना लेबल लगाकर उसको 1000 रुपये में बेच देते हैं। तो ये प्रोड्यूसर तो स्मॉल फैक्ट्री ने किया है, लेकिन नाम किसका हो गया? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का। जो मार्का लगा हुआ है, जो लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है, उसके कारण इनको मोटा मुनाफा हो गया कि यहाँ पर उसको 900 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो ये इस प्रकार से करती हैं। तो ये जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, अपने कोस्ट को हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, बेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो किसी एक देश से खरीद लेती हैं, उसको असेंबल किसी दूसरे देश में करवा लेती हैं और फैक्ट्री के द्वारा अब बेचने का कार्य किसी तीसरे देश में करती हैं। तो अपनी कॉस्ट को कम से कम कर लेती हैं, 50 to 60% दूसरे के कंपैरिजन में अपनी कॉस्ट को घटा लेती हैं। तो इस प्रकार से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मोटा मुनाफा कमाती हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जो रेडी वाला है ये उससे हम क्या कर लेते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग में जो रेडी वाला सामान बेच रहा है वो मान लो 100 रुपये की वो जूते बेच रहे हैं, उस पर हम बार्गेनिंग करते हुए 5-7 रुपये तक के लिए कि 95 के 90 के दे दो, इस प्रकार बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन जब हम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर वही वस्तु हम सिर्फ 1000 रुपये में भी आसानी से, कोई मोल भाव नहीं होता। हालांकि हमें मोल भाव तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्या कमा रहा है? वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है जो उसके लिए ज़रूरी है, और ये क्या कमा रहे हैं? एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है कई देशों में फैली होती हैं, बहुत मोटा मोटा मुनाफा कमाती हैं और बहुत सारी इनके पास पैसा होता है। तो इस प्रकार ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में हमारी जिस तरह से कुछ कंपनियां हैं, पेप्सी है, अमेरिका की है ये। उसी प्रकार से टोयोटा है, ये जापान की कंपनी है। एप्पल है फ़ोन में, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। सिप्ला है, वो दवाइयों की है, वो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। कुछ इंडियन जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इंडियन, उसमें हमारे क्या है? टाटा ग्रुप है, महिंद्रा है,
और इसके साथ साथ हमारा जो रेनबख्शी है, रेनबख्शी जो होती है वो हमारी दवाई की कंपनी है। तो ये जो है वो हमारे NTPC भी है हमारी सी। ये सारी हमारी क्या है, ये इंडियन है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, और ये इंटरनेशनल हैं, दूसरे देशों की हैं। तो ये हमारी क्या है, कई कई देशों में अपना उत्पाद बेचने का कार्य करती हैं। तो इनके भी वही बेनिफिट्स हैं, वही लॉसेज हैं। इसके बाद हमारा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO हमारा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। तो क्या था, 1 जनवरी 1995 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। स्थापना किस लिए की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के नियम और कानून बनाता है ये, और इसलिए बनाता है ताकि विभिन्न देश क्या कर सकें, आपस में बेरोक टोक क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। ये क्या देता है, विभिन्न देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। ये देता है कि जिस तरह से भारत है और हम व्यापार किसके साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, तो हम भारत वाले अमेरिका के साथ बेरोक टोक व्यापार कर सकें, ये जो बंधन है वो सारे हटा दें, और अमेरिका भारत के साथ कर सके। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से वैश्वीकरण में WTO का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि इन बंधनों को समाप्त करने, जब बंधन समाप्त हो गए, वस्तुएं एक देश से दूसरे देश पर आने जाने लगी, तो जिसके कारण हमारा वैश्वीकरण को, एकीकरण को मदद मिली। तो ये हमारा क्या करता है, मुक्त व्यापार की सुविधा देता है कि कोई आयात और निर्यात पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश पर प्रवाह क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो इसका जो सचिवालय है वो हमारा जेनेवा में है। इसके जो सदस्य देश हैं 164 हैं। ये हमारे 2016 का डाटा के आधार पर है। उससे पहले आप देखोगे कि बुक 149 है, नहीं, ये जो करंट डाटा हमारा 2016 का है उसके हिसाब से इसके जो है 164 सदस्य देश हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि मुक्त व्यापार करो, लेकिन क्या ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है वो सभी देशों के लिए समान है, नहीं। इस पर भी क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी अमीर देशों का ही प्रभाव ज़्यादा रहा है। विकसित देश चाहते हैं, दबाव में रहता है, वो चाहते हैं कि हम जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनके व्यापार क्या हो जाए, मुक्त व्यापार हो जाए, और हम उनसे क्या उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें क्योंकि वहाँ पर विकासशील देशों में विकसित देशों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत बड़ी क्या मिल जाएगी, मार्केट मिल जाएगी, वो वहाँ पर अपनी वस्तुएं बेच पाएंगे। तो बेरोक टोक आए तो यहाँ पर, क्योंकि विकासशील जो देश हैं उनमें कॉस्ट क्या होती है, कम से कम नहीं बल्कि क्या होती है, ज़्यादा होती है। और विकसित देशों में कॉस्ट कम, क्योंकि उनके पास हायर टेक्नोलॉजी होती है। जिस तरह भारत जैसा देश है, वहाँ एक वस्तु 10 रुपये में तैयार होगी, वही वस्तु अमेरिका क्या कर लेता है, 8 रुपये में तैयार हो जाती है। जब भारत की मार्केट में बेरोक टोक व्यापार हुआ, भारत की मार्केट में वो वस्तु 8 रुपये वाली आई, तो हमारी 10 रुपये वाली वस्तु क्या हो जाएगी, मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो इसका हमें विकासशील और अल्प विकसित देशों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना विकसित देशों को हुआ, और विकसित देश ये ही दबाव बना रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर कि ये जो मुक्त व्यापार हो, सभी देशों में ऐसा होना चाहिए। तो विकासशील देशों पर क्या सभी ने मुक्त व्यापार को अपनाया, नहीं, दबाव बनाकर विकासशील और अल्प विकसित देशों ने तो ऐसा कर दिया, क्योंकि WTO का ये कहना था कि जो एग्रीकल्चर है, हमारी कृषि है, उसको जो सब्सिडी दे रहे हैं वो कोई आर्थिक सहायता नहीं जाए, कोई सब्सिडी नहीं दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, तो ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसा देश जिसमें 0.5% पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन भारत में तो क्या है, 60 से भी अधिक प्रतिशत लोग क्या करते हैं, खेती पर डिपेंड है। तो वहाँ अमेरिका वाले तो वैसे ही इतना इंसेंटिव प्रोडक्ट, जो कृषि प्रोडक्ट है उसको देते हैं, इतनी कम जनसंख्या है, लेकिन हमारे बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। वहाँ गेहूँ 10 रुपये मान लो किलो में पैदा होती है, तो हमारे यहाँ 20 रुपये में।
तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमको क्या उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका हमेशा ही क्या करता है, दोहरा रवैया अपना करके चालबाजियों से, अपनी चालों के द्वारा दूसरे देश में तो बेरोक टोक व्यापार कर जाता है, लेकिन अपनी मार्केट को वो अपने अधीन ही रखता है, दूसरों के लिए उतना नहीं खोलता। तो विकसित देश क्या करते हैं, विकासशील देशों का ही फायदा उठाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों से फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि ठीक है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले इसके, कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो अब, जो हम शिशु उद्योग कहलाते थे, कि हम बच्चे थे, उससे अडल्ट हो गए। हम प्रतियोगिता की करने की कतार में खड़े हो गए, कि पहले हम छुपते थे कि विदेशी माल आ गया तो हम प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो हमारा सोल्यूशन हो गया। लेकिन फिर भी अमेरिका वाले जैसे देशों ने क्या हुआ, मुक्त व्यापार का हमेशा ही दुरुपयोग किया। चालाकी करके दो नीति अपनाकर हम पर तो पाबंदियाँ रखी गई, और स्वयं उन्होंने क्या कर लिया, हमारे बाजार का प्रयोग कर लिया और अपने बाजार को हमारे लिए नहीं खोला। अब हमारा है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसको हम कहते हैं। उदारीकरण क्या था कि सरकार ने पहले क्या किया था, 17 उद्योग अपने अंडर में रखे थे, और जो उद्योग थे या वस्तुओं के आयात निर्यात पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उन रिस्ट्रिक्शनों को हटाना ही हमारा क्या कहता आता है, लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। कि जो हम रिजिड थे ये सोचकर कि हमने सरकारी उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया था, सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा उद्योग रखे थे और ये पंजीकरण अनिवार्य कर रखा था। अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में हमने उन सभी जो रिस्ट्रिक्शन थी, उन बाधाओं को, उनको हटा दिया, अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया। तो इसमें लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया, जो पंजीकरण और लाइसेंसिंग थी उसको ख़त्म कर दिया। MRTP कानून था, उसमें छूट दे दी। विदेशी निवेश की जो सीमा थी कि पहले 41% हमारे शेयर खरीद सकते थे, उसको 51% कर दिया। कुछ उद्योगों में हमने 100% तक भी विदेशी पूंजी की अनुमति दे दी। टेक्नोलॉजी पहले हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, अब टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की छूट दे दी। लघु उद्योग थे, उनमें जो इन्वेस्ट था वो पहले क्या था, हमारा कम था, अब उसकी इन्वेस्टमेंट करने की सीमा को बढ़ा दिया गया। वो 1 करोड़ कर दी और बाद में अब उसको 5 करोड़ कर दिया गया, ताकि वो भी क्या कर सके, बढ़िया से बढ़िया मशीनें लगा सकें। उत्पादन का विस्तार करने की स्वतंत्रता दे दी, नए उद्योगों के लिए बहुत सारी छूटें दे दी। तो इसमें वो सारी प्रतिबंध क्या कर दिए गए, हटा दिए गए, उसको लूज कर दिया गया। हमारी अर्थव्यवस्था में जो बंदिशें थी वो हटा दी गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, कि बंदिशों से मुक्ति दे दी गई, ताकि हम अब बेरोक टोक आयात और निर्यात कर सकें।